इधर सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में बड़ी सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता और वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग वाली याचिका दाखिल की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य में अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की जाए। और अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगना बताई जा रही है और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते पूरे ट्रांसफार्मर को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते इलाके में बिजली गुल हो गई। सरजू बगीचा में यह हादसा हुआ है। बिलासपुर का पूरा मामला, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। आग की 3 और तस्वीरें नर्मदापुरम, दतिया और छतरपुर से। तो कई शहरों में आग का कहर देखने को मिला है। नर्मदापुरम में पिपरिया थोक सब्जी मंडी में यह भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें बारदाने, सब्जी, कैरेट जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। वहीं व्यापारियों का रखा सामान भी जल चुका है। तो वहीं दतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, निचरौली के जंगलों में आग लगी। आग लगने से कई पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। छतरपुर में घर के बाहर बाइक खड़ी करने पर दबंग युवक ने बाइक में ही आग लगा दी। इधर ग्वालियर के तपोवन में भी आग लगने का मामला सामने आया है। वन विभाग के तपोवन में भीषण आग लगी है। सूचना जैसे ही मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत यहां पर की। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आग के तांडव की तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर के तपोवन की, जहां पर यह भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकलें मौके पर पहुंच गई हैं। वन विभाग को इसकी तत्काल सूचना दी गई। दमकल पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इधर रायसेन के बेगमगंज में एक मकान में आग लग गई। शिवालय मंदिर के पास लखेरापुरा में यह हादसा हुआ है। बता दें, मकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और अब छत्तीसगढ़ के कांकेर की तस्वीरें, जहां पखांजूर में बाइक में अचानक आग लग गई। जैसे तैसे लोगों ने आग पर काबू पाया। पखांजूर नगर पंचायत में फायर ब्रिगेड सुविधा नहीं है। जब भी आग लगने की घटनाएं होती हैं तो इसी तरह लोग खुद आग बुझाने का प्रयास करते नजर आते हैं। कांकेर की ये तस्वीर है, जहां बाइक में आग लगी और बाइक जलकर खाक हो गई। लगातार आग लगने की घटनाएं। शिवपुरी की तस्वीरें, जहां बांस की रेलिंग में आग लगी। लगातार आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग लगने की घटनाएं और आग जनी की घटनाएं दोनों बढ़ रही हैं। शिवपुरी में बांस की रेलिंग में आग लग गई। खूबत घाटी पर रोड पर रेलिंग लगी हुई है, उसमें आग लगी। वन विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो बांस की रेलिंग है जो आप देख रहे हैं, जिसमें भीषण आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। शिवपुरी का यह पूरा मामला है। वन विभाग ने समय रहते इस पर काबू पा लिया। और धार जिले के कई थानों के तहत पकड़ी गई अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पिछले तकरीबन 10 साल से जिले के अलग अलग थानों में अलग अलग कार्रवाई के दौरान 98 मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब को पुलिस ने रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। और नष्ट की गई अवैध शराब की कीमत 1,97,00,000 रुपए बताई जा रही है। धार की तस्वीरें, जहां पर अवैध शराब पकड़ी गई थी, जिसे पुलिस ने नष्ट किया है। पिछले 10 सालों में जिले के कई थानों के तहत
98 मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब को पुलिस ने रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। इधर फर्जी डॉक्टर कैम्प के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट और अपोलो अस्पताल प्रबंधन केस में बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टरों के पास से एमबीबीएस की फर्जी डिग्रियां मिली। एक डिग्री नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम की, दूसरी नरेंद्र कैम जॉन के नाम पर मिली है। जांच में डिग्रियों के हस्ताक्षर और पंजीयन नंबर भी फर्जी पाए गए हैं। आरोपी ने अस्पतालों में सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री जमा कर स्पेशलिस्ट का काम किया। बिलासपुर में फर्जी डॉक्टर कैम के मामले में एक और बड़ा खुलासा, इसके पास से फर्जी डिग्रियां मिली है। कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो अस्पताल प्रबंधन केस में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। इससे पहले हमने आपको बताया था पंडित शुक्ल का जो निधन हुआ था, उनका इलाज भी इसी डॉक्टर कैम ने किया था। और सारे डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट किए जाएंगे और प्रथम दृष्टया तो जो डॉक्टर है उसके खिलाफ हमको एविडेंस मिल भी गए हैं पूरे, तो इसमें शीघ्र ही टीम रवाना होगी और उस डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाएगी हमारे केस में। और इसमें सभी जो भी क्वेरी है वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि उस समय क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या लापरवाही हुई और इसको किस आधार पर रिक्रूट किया गया था। खबर श्योपुर से, जहां गरीबों के चावल पर राशन माफिया ने डाका डाल दिया। रात के अंधेरे में हो रही राशन की कालाबाजारी। आपको बता दें, पीडीएस की दुकानों से राजस्थान भेजे जा रहे हैं चावल। न्यूज 18 के कैमरे में राशन की कालाबाजारी कैद हुई है। देहात थाना इलाके के कनापुर गांव का ये पूरा मामला। सहयोगी दीपक दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्योपुर जिले में राशन की कालाबाजारी हो रही है उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि गरीबों के लिए राशन लाया जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि राशन माफिया के लिए राशन लाया जा रहा है, क्योंकि रोजाना 5 से 6 लोडिंग गाड़ियों को भर करके जो गरीबों के लिए पीडीएस का चावल आता है उसे राजस्थान कालाबाजारी करने के लिए लिया जा रहा है और लंबे समय से ये चल रहा है। पिछले साल पुलिस ने भी 5 से 6 गाड़ियां पकड़ी थी, लेकिन अब साल भर से किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इस वजह से राशन माफिया के हौसले बुलंद हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब पीडीएस के जो कालाबाजारी हो रही थी उस दौरान पुलिस से लेकर के खाद्य विभाग अधिकारी को हमारे द्वारा फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और जो पुलिस अधिकारियों ने फोन उठाया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खाद्य विभाग की तरफ डाल दी और कह दिया कि वही इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं हैरान करने देने वाली बात है और लगातार इस तरह की कालाबाजारी हो रही है, जिसे लेकर के जो गरीबों को राशन पहुंचाने की मंशा सरकार की है उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में एक वाटर पार्क में हिंदू महिला के साथ अभद्र टिप्पणी और अश्लील इशारे